अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ैन सिद्दीक। इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर एट हैरो के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऊपर जो है वो क्लिक कर लीजिए ताकि बर वक्त आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। जी, तो स्क्रीन के ऊपर आपके सामने टेक्सचुअल जो हैं क्वेश्चंस वो मौजूद हैं। इनका जो है अब हम आंसर उनको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, द राइटर सेज दैट द एग्जामिनर्स आस्क क्वेश्चंस विच स्टूडेंट्स कैन नॉट आंसर एंड नॉट दोज विच दे कैन आंसर, इज़ द कंप्लेंट जस्ट। राइटर कहता है कि जो एग्जामिनर्स हैं, जो मुम्तहिन हैं, वो ऐसे सवालात पूछते हैं जिनका जवाबात जो स्टूडेंट्स हैं वो नहीं दे सकते और वो नहीं पूछते जिनका वो जवाब दे सकते हैं। क्या उनकी ये जो कंप्लेंट है ये बिल्कुल ठीक है? तो इसका जवाब ये बनेगा कि उनकी ये कंप्लेंट जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो उनकी ये कंप्लेंट जो है वो क्यों ठीक नहीं? ये जो बहाना है, ये नालायक जो स्टूडेंट्स हैं, जो डल स्टूडेंट्स हैं, उनका जो है ये बहाना है। अगर हम अपने लेसन की तरफ देखिए तो राइटर जो है यानी कि जो चर्चिल है, उसको लैटिन और मैथमेटिक्स का जो है वो शौक़ नहीं था। वो इंटरेस्टेड था पोइट्री के अंदर, हिस्ट्री के अंदर और ऐसे राइटिंग के अंदर। इसकी वजह से जो है वो अपना जो एंट्री टेस्ट था उसको अच्छे तरीके से वो नहीं कर पाया था। लिहाजा ये जो कंप्लेंट आती है कि हमसे वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जो हमें आते हैं और वो पूछ लिए जाते हैं कि जो हमें नहीं आते, ये कंप्लेंट जो है डल और नालायक स्टूडेंट्स की होती है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, वो है व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय योर एग्जामिनर्स। सेकंड क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि आपके जो एग्जामिनर्स हैं यानी कि हमारे जो मुम्तहिन नए इम्तहान लेने वाले, वो हमसे कैसे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछते हैं। तो हमारे जो एग्जामिनर्स हैं वो एग्जामिनेशन में वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी पूछते हैं और इजी क्वेश्चंस भी वो पूछते हैं। वो बड़ा मतवसत किस्म का जो है वो पर्चा हमारे सामने जो है वो बना के देते हैं। यानी कि मेन मकसद जो होता है एग्ज़ामिनर्स का वो डिस्टिंग्विश करना होता है, वो फ़र्क करना होता है कि किस बच्चे ने जो है वो तैयारी की है और किस बच्चे ने जो है वो तैयारी नहीं की। यानी कि ऐसा नहीं होता कि बहुत ही मुश्किल पेपर आ जाए कि किसी से हल ना हो, और ना ही ऐसा होता है कि बहुत ही आसान पर्चा आ जाए हर बंदा हल कर दे। तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। एग्ज़ामिनर्स जो हैं वो ऐसा पेपर बनाते हैं कि बच्चे की तैयारी देखी जाए कि किस बच्चे ने जो है वो इम्तहानात की तैयारी की है। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलिए, देखें वाई डिड नॉट चर्चिल डू वेल इन द एग्जामिनेशंस। चर्चिल ने जो है वो एग्जामिनेशंस में अच्छी कारकर्दगी क्यों ना दिखाई। अब हम ऑलरेडी अपने ये वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं कि चर्चिल जो है वो लैटिन और मैथमेटिक्स में जो है बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, बल्कि वो किस में इंटरेस्टेड था, उसको शौक़ था पोइट्री का, हिस्ट्री का और ऐसे राइटिंग का। लिहाजा इस वजह से वो अपना पेपर जो है वो अच्छा ना कर पाया। क्यों? क्योंकि उसको लैटिन और मैथमेटिक्स जो है वो बिल्कुल भी पसंद ना थी। अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलिए, देखिए हाउ डिड ही डू हिज़ लैटिन पेपर। उसने अपने लातीनी का जो है पर्चा वो कैसे किया, ये भी हम अपने वीडियो लेक्चर में जो है वो देख चुके हैं। चर्चिल के सामने जो है जब पेपर आता है तो वो अपना नाम लिखता है, उसके बाद वो क्वेश्चन नंबर 1 लिखता है, फिर उसके बाद वो ब्रैकेट्स जो है डाल देता है क्वेश्चन नंबर 1 के इर्द-गिर्द, और हाली जो है सारा सफ़ा अपनी आंसर शीट को जो है वो छोड़ देता है। इसी तरह उस खाली आंसर शीट के ऊपर जो है चंद धब्बे जो हैं वो स्याही के लग जाते हैं। इसके अलावा जो है उसकी आंसर शीट के ऊपर कुछ भी नहीं होता, वो बिल्कुल ब्लैंक होती है। क्यों? क्योंकि उसको जो है लैटिन पसंद ही नहीं होती और उसको आता भी नहीं होता। अब फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलिए, चर्चिल वाज टॉट इंग्लिश एट हैरो। चर्चिल जो है इसको पढ़ाई गई अंग्रेज़ी हैरो में, एंड नॉट लैटिन एंड ग्रीक, और जो क्लासिकल लैंग्वेजेस थी यानी कि लैटिन और ग्रीक यानी कि यूनानी ज़ुबान और लातीनी, ये जो है उसको ना पढ़ाई गई बल्कि अंग्रेज़ी पढ़ाई गई। वाज इट गेन और लॉस, क्या ये उसके लिए फ़ायदा था या उसके लिए नुकसान था। तो हम ये ऑलरेडी अपने लेक्चर में देख चुके हैं कि चर्चिल को जो है इसका फ़ायदा हुआ था। अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने के बाद क्या हुआ, कुछ अरसे बाद जो है अंग्रेज़ी इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है वो बन गई। तो जितने और स्टूडेंट्स थे उनको लैटिन और ग्रीक सीखने के बाद दोबारा से जो है वो अंग्रेज़ी सीखना पड़ी।
चर्चिल को ये भी जो है फ़ायदा हुआ कि उसने कमाई जो है वो स्टार्ट कर दी और उसने जो है वो ऐसे जो है वो लिखना स्टार्ट कर दिए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये उसके लिए बड़ा गेन था, उसको बहुत फ़ायदा हुआ था अंग्रेज़ी पढ़ने के बाद। अब सिक्स क्वेश्चन की तरफ चलिए जी। व्हाट गुड डिड हिज 3 years स्टे एट हैरो डू हिम। वो कह रहे हैं कि उसका 3 साल का जो है स्टे, यानी जो वो 3 साल रहा हैरो में, उसका क्या फ़ायदा हुआ चर्चिल को, यानी कि 3 साल वहाँ गुजारने के बाद जो है चर्चिल को उस चीज़ का क्या फ़ायदा हुआ। तो इसका आंसर भी जो है वो कुछ यूँ ही होगा कि उसने जो है अंग्रेज़ी सीखी थी, जबकि दूसरे जो स्टूडेंट्स थे उनको लैटिन और ग्रीक यानी कि क्लासिकल लैंग्वेजेस जो हैं वो सिखाई जाती थी। अंग्रेज़ी उन बच्चों को जो है वो सिखाई जाती थी जो बहुत डल होते थे। लेकिन वहाँ पर 3 साल रुकने के बाद उसको फ़ायदा ये हुआ कि वो अंग्रेज़ी का जो है वो माहिर हो गया। इसके बाद जो है उसने एसेज़ लिखना स्टार्ट कर दिए और बाद में जो है वो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो बन गया। तो सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ चलिए, देखिए। हाउ डिड द नॉलेज ऑफ इंग्लिश स्टैंड चर्चिल इन गुड स्टेड आफ्टर ईयर्स। अंग्रेज़ी के इल्म ने सालों बाद चर्चिल को अच्छा मुकाम कैसे दिया। ये भी चीज़ हम ऑलरेडी अपने लेक्चर में जो है वो पढ़ चुके हैं कि जो अंग्रेज़ी है, द नॉलेज ऑफ इंग्लिश हेल्प्ड चर्चिल इन हिज प्रैक्टिकल लाइफ। उसने प्रैक्टिकल लाइफ में जो है बहुत किरदार अदा किया चर्चिल के। ही वॉज़ अ डल स्टूडेंट, वो जो है थोड़ा सा डल स्टूडेंट था। ही वॉज़ टॉट इंग्लिश, उसको जो है वो अंग्रेज़ी पढ़ाई गई। ही बिकेम अ गुड राइटर, वो एक अच्छा जो है वो राइटर बन गया। एंड अ सक्सेसफुल पॉलिटिशियन, और एक बड़ा कामयाब जो है वो सियासतदान बन गया। इस तरीके से जो अंग्रेज़ी का पढ़ाया जाना था चर्चिल को वाज अ ग्रेट गेन फॉर हिम, उसको चर्चिल को बहुत इसका फ़ायदा हुआ चंद सालों के बाद। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए। राइट एन एप्रिसिएशन और क्रिटिसिज्म ऑफ चर्चिल्स व्यू इन रिगार्ड टू द स्टडी ऑफ लैटिन, ग्रीक एंड इंग्लिश एंड देयर वैल्यू इन अर्निंग अ लिविंग। वो कह रहे हैं कि चर्चिल का जो व्यू था लातीनी ज़ुबान के ऊपर, ग्रीक यूनानी ज़ुबान के ऊपर और अंग्रेज़ी ज़ुबान के ऊपर, उसका जो नज़रिया था, जो व्यू था, इसकी या तो तनकीद कीजिए चर्चिल के नज़रिए के ऊपर, या जो है उसको अप्रिशिएट कीजिए। एंड देयर वैल्यू इन अर्निंग अ लिविंग, और इस चीज़ की भी वजाहत कीजिए कि पैसा कमाने में जो है क्या वैल्यू है इन ज़बानों की। तो यह हम अपने लेक्चर में देख चुके हैं कि जो लैटिन और ग्रीक जो है ज़ुबानें क्लासिकल लैंग्वेजेस थी, ये जो हैं डेड हो चुकी थी, यानी कि इनका कोई भी इस्तेमाल और यूजेज नहीं था। इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज वो बन गई थी, लिहाजा इंग्लिश की वजह से उसने जो है वो पैसा भी कमाया, ऐसे लिखे, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी जो है चर्चिल को वो बहुत फ़ायदा हुआ। यही उसका जो है वो नज़रिया था। अब लैटिन और ग्रीक, वो चर्चिल हमें ये तो कहता है लेसन में कि इसको सीखना चाहिए, लेकिन अंग्रेज़ी को जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। अब स्क्रीन के ऊपर लास्ट पे आपके सामने जो है 3 क्वेश्चंस मौजूद हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में बार बार रिपीटेडली जो है वो आए हैं। पहला जो है क्वेश्चन वो यूँ आता है कि जो एग्ज़ामिनेशंस थे, इनको चर्चिल ने इनहॉस्पिटेबल जो है, नासाज जो है वो क्यों कहा था। ठीक है, वो इसलिए कहा था क्योंकि चर्चिल जो है वो पोइट्री, हिस्ट्री और ऐसे राइटिंग के अंदर जो है वो एग्ज़ामिनेशंस को देना चाहता था, बल्कि उससे क्वेश्चंस जो हैं वो लैटिन का जो है वो क्वेश्चन पेपर उसको दे दिया गया था। इसके अलावा जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं उनमें मिस्टर सोमरवेल के मुतल्लिक क्वेश्चन आते हैं कि ये कौन था और इसका पढ़ाने का तरीक़ाकार क्या था। इसको भी जो है हम अपने वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये इंग्लिश का टीचर था और ये एक लॉन्ग सेंटेंस लेता था और उसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो पार्ट्स हैं, उनको कलर्स के साथ ये डिवाइड कर देता था, यानी कि कलर्स में डिवाइड करके फिर ये समझाया करता था। वाई एग्जामिनेशंस वर ट्रायल, चर्चिल के लिए जो है ये एक ट्रायल, मुश्किल जो है घड़ी क्यों थी एग्जामिनेशन। चर्चिल के लिए इसलिए जो है इम्तहानात एक मुश्किल घड़ी होते थे क्योंकि वही बात दोबारा से कि इसको जो है वो पोइट्री, हिस्ट्री और ऐसे राइटिंग जो है वो पसंद थी, जबकि इसको जो है वो लैटिन का पेपर थमा दिया गया।